मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। दिल से पूछो। गुरुदेव कहते हैं, गुरुदेव सदा कहा करते थे कि उनके घर में कोई दरवाजे नहीं हैं। इसीलिए यह आश्चर्यजनक है कि अभ्यासियों को दरवाजे खुलने और बंद होने का अनुभव या दर्शन होता है। गुरुदेव का घर केवल एक ही है। मैं ये कहने का प्रयत्न कर रहा हूँ कि अभ्यासी अपने अनुभवों का अर्थ लगाने का प्रयत्न करें, क्योंकि वे उस अनुभव पर अपने विचार थोपने का प्रयत्न कर रहे हैं जो कि शायद सही न हो। मेरी समझ में वास्तव में क्या होता है कि हमारे अपने आंतरिक विचार मानसिक सतह पर आते हैं और एक प्रतीकात्मक रूप से ले लेते हैं। अतः उनका अर्थ लगाने का कार्य सदैव गुरुदेव पर छोड़ देना चाहिए और हमें एक अभ्यासी के रूप में अपना अनुभव गुरुदेव को केवल बता देना चाहिए। यह अति महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अधिकतर दुख जो अभ्यासी ध्यान के पश्चात अनुभव करते हैं गलत अर्थ लगाने के कारण होता है। तो आप इसका बिल्कुल प्रयत्न मत करिए। यह अति रोचक प्रयोग है, परंतु इसे आपको नहीं करना चाहिए। मुझे एक अवसर का स्मरण है जबकि एक प्रशिक्षक ने मुझे सीटिंग दी। वह बहुत आगे बढ़े हुए प्रशिक्षक थे और उन्होंने पाया कि मैं पत्थर की भांति कठोर था। जब गुरुदेव को यह बताया गया तो वे काफ़ी क्रुद्ध हुए। उन्होंने कहा, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि प्रशिक्षक को जो पता लगे उसका अर्थ लगाएं, क्योंकि कभी कभी वे भी कृत्रिम अर्थ लगा लेते हैं। और यह इस कारण होता है कि हम हर चीज़ को सुनते या देखते हैं उसका अर्थ निकालना चाहते हैं, या यह क्या है, यह कैसे है, यह प्रत्येक बार जानना महत्वपूर्ण नहीं है। मुझे कुछ घटनाएं स्मरण हैं जब मेरे गुरुदेव को कोई अपना अनुभव बताने पर उस अनुभव का सही अर्थ लगाने में उन्हें कई दिन लग गए। फिर अभ्यासी तो इस दिशा में बिल्कुल योग्य नहीं है, और अगर आप ध्यान के पश्चात कष्टमय समय से बचना चाहते हैं तो इससे पूर्णतः बचिए। प्रश्नों को समझने का प्रयत्न करना तो और भी बुरा है। बहुधा हम सपनों को सही तौर पर याद भी नहीं रखते। तो इन सब विषयों को केवल लिख डालिए और अध्यक्ष या जो भी हो उन्हें भेज दीजिए और उन्हें अपना सर फोड़ने दीजिए। मैं एक और चेतावनी देना चाहूँगा कि इन सब विषयों पर मामलों में मनोवैज्ञानिकों से परामर्श मत कीजिए। इनमें से बहुत कम ही आध्यात्मिक अनुभवों या आध्यात्मिकता से संबंधित सपनों को समझने की थोड़ी बहुत ही योग्यता रखते हैं। मैं आपको यह चेतावनी देने को बाध्य हूँ, क्योंकि मुझसे अनेक अभ्यासी पूछते हैं, क्या मैं किसी मनोचिकित्सक से परामर्श ले लूँ? इस व्यवसाय के प्रति कोई अनादर नहीं है, लेकिन उनके शैक्षणिक कार्यक्रमों में आध्यात्मिक अनुभवों का विषय नहीं होता। तो मुझे ये कहना है, क्योंकि इतने सारे दुख से भरे वर्णन, इतने सारे दुख भरे उनके अर्थ या केवल मानवता की एक विकृत प्रवृत्ति को दर्शाता है कि कैसे अनेक बार हम एक अनुभव को बिल्कुल उसके उल्टे में बदल देते हैं। और यह अति हानिकारक प्रवृत्ति है, क्योंकि बहुधा सही अर्थ की प्रतीक्षा की अपेक्षा हम गलत अर्थ मानने को तैयार रहते हैं। तो कृपया स्मरण रखिए कि आगे या पीछे कोई दरवाजे नहीं हैं, और वास्तव में मैं कहूँगा कि कोई यह गुरु या वह गुरु नहीं है, केवल एक ही गुरु है। अगर आप बुरा न माने तो मैं कहूँगा कि यह सब होने वाले अनुभव हमारी अपनी समस्याएं हैं जो कि ध्यान के दौरान सतह पर आ जाती हैं। तथा गुरु कौन है, गुरु क्या है, गुरु कहाँ है, यही सब और इन सब के उत्तर स्वयं पाने के लिए हमारा संघर्ष। इन सब मामलों में अगर आप धैर्य से अपने हृदय से परामर्श लें और समस्या का मानसिक हल खोजने का प्रयत्न करें तो उत्तर स्वयं मिल जाएगा। मैं आपको एक 19 वर्षीय अभ्यासी के अनुभव के विषय में बताऊंगा।
वह उत्तर भारत में रहती है और क्योंकि शायद उसके माता पिता भी अभ्यासी हैं, उसे ये समस्या हुई कि गुरु कौन है। उसे ये समस्या शायद माता पिता से मिली थी। उसमें इतनी बुद्धिमानी थी कि इस पर सोचने और दिमाग लगाने के बजाय वह इस पर ध्यान करे। उसने मुझे लिखा कि उसने 3 या 4 बार ध्यान प्रारंभ करने के पहले यह प्रार्थना की, गुरुदेव मुझे इस समस्या का समाधान दीजिए। चौथे अवसर पर उसे यह दर्शन हुआ। उसने देखा कि बाबूजी अपने कमरे में इधर उधर टहल रहे हैं और वह उन्हें देख रही है, और एक कुर्सी थी इस तरह की खाली दीवार से लगी हुई। वह गुरुदेव के पास गई और उसने पूछा, बाबूजी आप तो हमें छोड़ गए, अब हम क्या करें? बाबूजी मुस्कुराए और कुर्सी की ओर इशारा करके बोले, वह वहाँ हैं और वह तुम्हारा निर्देशन करेंगे। फिर उसने देखा कि खाली कुर्सी पर अब पार्थसारथी बैठे थे। उसने कहा, हाँ बाबूजी, परंतु वह तो नए अभ्यासियों के लिए हैं, हम पुराने अभ्यासियों का क्या? बाबूजी बोले, वह वहाँ हैं और मैं भी वहाँ हूँ। तुम उनका अनुसरण करो तो अपने हृदय से प्रार्थना पूर्वक प्रश्न पूछने पर ऐसे उत्तर मिलता है। इसलिए हमें भी यही तरीका अपनाना चाहिए। बाबूजी की सलाह, सदा हृदय से पूछो। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार, धन्यवाद।